चलिए देखो तो इस भिन्न में जो है हर क्या है? समान। इस बार हर क्या है? समान है और अंश अलग अलग। तो इसको कैसे पहचान करेंगे? जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा। जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा होगा। तो हमको किस में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में। अरे लड़का कहाँ है? इधर ध्यान दीजिए। चलिए, हर समान है। हर क्या है? समान। हर समान है। अगर हर समान रहता है तो उस स्थिति में हम अंश को देखते हैं कि अंश किसका बड़ा है और किसका छोटा है। जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा और जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। हर अगर समान है, हर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा ना तो वही भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा। इसका नियम अलग है। पहले वाला जो नियम सिखाए थे वो अलग था, उसका अंश क्या था? समान था और हर अलग अलग है। यहाँ इस बार हर क्या है? समान है, अंश अलग अलग है। तो इस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा होगा। तो अंश किसका छोटा है? ये छोटा है तो ये हो गया सबसे छोटा, ये भिन्न हो गया सबसे छोटा। उसके बाद 3/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 5/7, लास्ट में हो जाएगा 6/7। आ गया समझ में? पहले क्या था? पहले जो सिखाए थे, उसके पहले जो सिखाए हैं वो था कि अंश क्या था? सब बराबर था और हर क्या था? अलग अलग था। तो उसमें क्या नियम था कि जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। समझ गए? और यहाँ क्या है? हर समान है। अगर हर समान है तो जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा होगा भिन्न और जिसका अंश बड़ा होगा वही होगा बड़ा भिन्न। ठीक है, चलिए जल्दी से उसको उतारिए, फिर देखते हैं दूसरा बनाना। ध्यान देना इधर। हर क्या है? समान है। अब जिसका अंश छोटा होगा वही छोटा और जिसका अंश बड़ा वही बड़ा। तो 1/8। अरे इसका अंश 1 है ना, छोटा हो गया। उसके बाद उसके बाद 7/8 हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक ना? चलिए अब अगला नियम सीखते हैं। देखिएगा, आपकी बार जो है ना ही अंश बराबर है, इधर देखना है, ना ही अंश बराबर है और ना ही हर बराबर। सब क्या है? अलग अलग। इस बार जो है अंश अलग है और हर भी अलग अलग है कि नहीं? जी सर। ध्यान देना, अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। और देखना, अगर अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे और दोनों का अंतर 1 हो, दोनों का अंतर देखिए 1/2 है ना, 2 को 1 से घटाएंगे तो अंतर 1 आया, 3 को 2 से घटाएंगे तो अंतर 1 आ रहा है।
4 को 3 से घटाएंगे तो अंतर 1 आ रहा है। जी सर। हाँ, अगर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो और अंतर 1 हो जी सर। तो इस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। हमको किस में लिखना है? आरोही क्रम में। तो हम छोटा भिन्न खोजेंगे। जी सर। तो सबसे छोटा कौन है? 1/2। उसके बाद 2/3। उसके बाद 3/4। उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो गया? 5/6। समझ गए? जी सर। अंश छोटा हो हर बड़ा हो और दोनों का अंतर 1 हो तो उस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। ठीक ना? जी सर। चलिए उतारिए जल्दी। यहाँ ध्यान देना इस बार देखिए अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया और दोनों का अंतर 1 ही तो है। अरे ये दोनों का अंतर 1 ही तो है। जी सर। लेकिन इस बार अंश क्या है? अंश क्या है? बड़ा है हर से, है कि नहीं? जी सर। अंश क्या है? बड़ा है और हर है छोटा और अंतर कितना है? अंतर समान है। सबका अंतर क्या है? समान है। तो इस स्थिति में हम कैसे कहेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है? देखिए जिसका यहाँ लिखते हैं अंश बड़ा, अंश अगर बड़ा होगा तो वो छोटा होगा। अंश अगर बड़ा होगा तो वो छोटा होगा। अंश छोटा है तो वो बड़ा भिन्न होगा। समझा ना? समझना इधर। इस बार अंश बड़ा है हर छोटा है और अंतर भी समान है। अंतर भी समान है तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है? जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। लेकिन हमको लिखना किस में है? आरोही में। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो हर बार हम छोटा ही खोजेंगे। तो छोटा कौन होगा? यहाँ ध्यान दो, छोटा कौन होगा? जिसका अंश बड़ा होगा वही छोटा होगा। 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 समझ गए? जी सर। वेरी गुड। चलिए छात्र